कितना कामयाब रहा है आप लोगों का बंदी? हमारा धरना पूरे बिहार में कामयाब है। इंडिया गठबंधन के सारे साथी हर जगह हर मोर्चे पर फौलादी चट्टान की तरह से खड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं। चुनाव आयोग की जो ये गंदी नीति है, मतदाता सूची से गरीबों का नाम काटने का जो प्लान है, उसको नहीं चलने दिया जाएगा। बिहार में जो सरकार 19 में इसी मतदाता सूची से चुनी गई है, वो सरकार अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो वो सरकार भी गड़बड़ है। उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, पुनः चुनाव में आना चाहिए। सरकार को ही हम लोग खारिज करते हैं अगर मतदाता सूची का काम होता है तो। इसलिए पुनर्निरीक्षण का काम बंद होना चाहिए। चुनाव आयोग इशारे पे काम कर रहा है, रखैल के तरह से लोग रोल कर रहे हैं। रखैल वाला काम नहीं चलेगा। हम ये मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि ये पुनर्मतदाता सूची का काम बंद किया जाए और 25 में जो चुनाव हो रहा है, जैसे 20 में चुनाव 19 में चुनाव हुआ तब उसी मतदाता सूची पे हुआ, ये भी चुनाव उसी मतदाता सूची पर होना चाहिए था। इंडिया गठबंधन चट्टानी एकता के साथ अपने गरीबों के हक के हुकूक के लिए लड़ रही है, सड़कों पे उतर रही है। आज पूरे बिहार का चक्का जाम है। आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय तेजस्वी यादव भी पटना में माने चुनाव आयोग का घेराव कर रहे हैं, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि बिहार में राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जय हिंद। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, अगर इसके बाद भी आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती है, क्या करेंगे? देखिए, एक बात आप जान लीजिए, लोकतंत्र को खत्म करने की जो योजना मोदी बना रहे हैं, इसको हम लोग नहीं चलने देंगे। मोदी को देश की जनता पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो धांधली के जरिए चुनाव को जीतना चाहता है। सरकार में कैसे आ रहे हैं बार-बार? सरकार में इसीलिए आ रहे हैं कि फर्जी तरीके से आ रहे हैं। मतदाता सूची में भारी फेरबदल किया जा रहा है, गलत लोगों को ला रहा है मतदाता सूची में, नाम जोड़ करके अपने पक्ष का चुनाव करा रहा है। आम जनता का समर्थन मोदी को हासिल नहीं करेंगे अगर नहीं होता? अगर नहीं होगा तो हम लोग देश का चक्का जाम करेंगे, सरकार नहीं चलने देंगे। मोदी जिस तरीके से राहुल गांधी पटना पहुंचे हुए हैं और तेजस्वी के साथ नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सामने आती रहती है कि आप लोगों के अंदर जो है वो फूट भी है और फिर साथ में नजर भी आ रहे हैं। क्या देखिए, महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। राहुल गांधी जी ने सदन में क्वेश्चन कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से 75 लाख फर्जी मतदाता इन लोगों ने जोड़ा और फर्जी सरकार महाराष्ट्र में बनाया, दिल्ली में भी फर्जी मतदाता जोड़ करके वहाँ पर सरकार बनाए इन लोगों ने। इस बार पूरे महागठबंधन एकजुट है और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और महागठबंधन की सरकार होगी। मेरा ये कहना है कि 2024 में इसी मतदाता से वोटिंग हुआ था और नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाए हुए हैं, तो क्या आपका सरकार फर्जी है? अगर फर्जी है तो इस्तीफा दीजिए, अगर फर्जी नहीं है तो इसको तुरंत अविलंब बंद कीजिए और बिहार के जनता को गुमराह मत कीजिए। और बिहार के जनता समझ चुकी है, पूरी एकजुटता है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरीके से बिहार बंद किया गया है, आज क्या लग रहा है कि कुछ कामयाबी मिलेगी आपको? बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। ये मोदी के तानाशाही के खिलाफ, ये गरीब गुरबा, SC ST माइनॉरिटी, पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट बंदी के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं और ये कामयाब होगा। इनको सदन से खींच के सड़क पर लाके छोड़ने का हम लोग काम करेंगे। ये जिस तरीके से गरीब गुरबा आवाम का जो है वोट काटने का काम कर रही है ये सरकार, इसको हम लोग सदन से खींच के सड़क पर कर देंगे। जिस तरीके से अभी प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, इसे लोग ये भी देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं NRC की शुरुआत है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, चूंकि स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि ये सरकार जो तुगलकी सरकार की जो तुगलकी फरमान है, उसके चलते आज बिहार के सारे लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा है। संसद से सड़क तक ये लड़ाई जारी है, क्योंकि ये सरकार शोषितों, वंचितों, दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, सबों का जो आदमी बिहार से पलायन कर नौकरी करने गया है, ये तुगलकी फरमान की 10 दिन के अंदर कहीं से कोई महाराष्ट्र में है, कोई बम्बई में है, तमिलनाडु में है, कोई आंध्रा में है, कहां से वापस आकर के अपना नाम जो है मतदाता सूची में और सारा पेपर उपलब्ध करा के जोड़ा पाएगा। तो ये सरकार जानबूझ करके, तुगलकी सरकार लोगों को वोट के अधिकार को काटना चाहती है और ये केन प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर, प्रजातंत्र को गला को दबोच कर ये सरकार फिर से बिहार में पुनर्स्थापित करना चाहती है। क्योंकि ये मोदी और नीतीश की सरकार ये जान गई है, मोदी सरकार चाहती है कि बिहार में चूंकि आज तक भाजपा की सरकार नहीं बनी है, इसलिए वो बिहार में पहली बार
इस चुनाव पुनरीक्षण गहन जो अभियान है उसको लाकर वोट रोक को बरकरार कर मताधिकार का नाम काटकर और सरकार में आना चाहती है जो जनता नहीं होने देगी। मैम, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इस प्रदर्शन से आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। जब 2024 में जब अभी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो ये फर्जी है मतदाता सूची, तो 2024 में भी तो हुआ था इलेक्शन। इसका मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी फर्जी है, रिजाइन दे वो लोग, फिर हम लोग मानेंगे। नहीं रिजाइन देंगे तो हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम लोग करते ही रहेंगे। अगर जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो सैलाब का इलाका है, जो सैलाब का क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को जो परेशानी हो रही है, इस पर दो तरह की राय है। आप में से कई लोग ये कह रहे हैं कि समय दिया जाना चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये होना नहीं चाहिए। आप किस तरह? देखिए, बिहार बरसात और सुखाड़ दोनों से प्रभावित है। चुनाव का समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में फर्जी तरीका से इसी तरह से सरकार बनाते रहे, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो। आपने देखा होगा चुना हुआ सरकार को खरीद कर बनाया है। और जहां तक बात है बिहार का, तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है संपूर्ण भारत में जो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। तो इस बार नरेंद्र मोदी जी जो बिहार के गरीब, गुरबा, आम आवाम, दलित, पिछड़ा, शोषित, अल्पसंख्यक को मतदान से बाहर रखने का साजिश किया है, जबकि विगत 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसी मतदाता के द्वारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और बिहार के 8 करोड़ मतदाता को आज वो फर्जी बता रहे हैं। तो अगर बिहार के मतदाता फर्जी है तो नरेंद्र मोदी फर्जी है, उनका सभी सांसद फर्जी है। उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए और फिर बिहार में और संपूर्ण देश में जनगणना कराना चाहिए। और जहां तक आपने सवाल किया है, अगर नरेंद्र मोदी इनका चोर इलेक्शन कमीशन अगर नहीं मानता है तो गाँव से लेकर शहर और संसद तक हम लोग जाम करने का काम करेंगे। इस प्रोटेस्ट को आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है कि ये कहीं ना कहीं एनआरसी की शुरुआत है। किस तरीके से? यहाँ बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा का। नरेंद्र मोदी को ये समझ में बात आ गई है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकेगा। तो यह एक नई रणनीति तैयार किया है कि जितना गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और गरीब गुरबा जो है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, एक साजिश किया है कि मतदाता पुनर्शिक्षित में कि जो डॉक्यूमेंट जमा करेगा उसी को वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। नोटबंदी की तरह यह वोटबंदी भी बंद करना चाहता है। इसके साजिश में हम लोग पूरे बिहार में चक्काबंद किए हुए हैं। मधुबनी के प्रभारी हैं और कल से ही कैंप किए हुए हैं। नुक्कड़ सभा हुआ है, पूरे शहर में नुक्कड़ सभा। नाम हुआ आपका? कुंवर राय, प्रदेश अध्यक्ष, शीशा प्रकोष्ठ, संगठन प्रभारी, मधुबनी।